और देखिए हमारे साथ अदिति नागर लगातार जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। अदिति देखिए, एक बात तो साफ है, आज से नहीं पहले से भी लगातार उद्धव गुट चुनाव आयोग को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर हमलावर था। और आज जब ये फैसला सामने आ गया उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल सचिन, लेकिन कितना बड़ा झटका जो है शिवसेना गुट को लगा ये समझना होगा। और आज ही नहीं, लेकिन जो पिछले लंबे समय से, सचिन आपको याद होगा उस दिन सुबह, शायद आप भी शायद न्यूज़ बुलेटिन कर रहे होंगे, मैं ज़रूर सो रही थी उस वक्त जब सुबह सुबह फ़ोन आया कि आज भारतीय जनता पार्टी शपथ ले रही है। और उस समय शपथ ली गई सुबह 6 बजे। और लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद क्या घटनाक्रम हुआ, तब से लेकर अब तक जो घटनाक्रम चले। लेकिन आज सबसे बड़ा सियासी जो टर्न शिवसेना के लिए हुआ है कि शिवसेना हुई अब शिंदे ग्रुप की, नाम भी उनका हुआ, तीर कमान भी उनका हुआ। यानी कि जो सब सालों साल, दशकों से जो स्टैब्लिश चिन्ह था, जिसको लेकर जो पूरा जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, तमाम लोग सड़कों पे उतरते थे, राजनीति करते थे, चुनाव लड़ते थे, वो अब शिंदे ग्रुप का हो चुका है। ऐसे में पिछले लंबे समय से, और ये एक करारी हार भी मान सकते हैं। और देखिए अब जो बयानबाजी आ रही है जाहिर तौर पे, अब वो नए ग्रुप के नए चिन्ह के साथ जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन एक वेल स्टैब्लिश्ड नाम। और देखिए इसमें बड़ी खूबसूरती से ये तमाम चीज़ें हुई, जिसमें अब 2024 में महाराष्ट्र की राजनीति में जिस करवट ऊंट बैठेगा वो अब आप समझ सकते हैं। और ये बहुत बड़ा झटका हुआ है। लेकिन जाहिर तौर पे देखिए, चाहे कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां हो, ऐसे फैसलों में ईडी को लेकर, आईडी इनकम टैक्स को लेकर, या अब जैसे आपने इंडिपेंडेंट बॉडी का जिक्र किया, उसको लेकर सवाल उठाती रहेगी। लेकिन आपको याद होगा अक्टूबर का समय था जब चुनाव आयोग ने इस चिन्ह पर रोक लगा दी थी, क्योंकि जब दोनों गुटों के बीच में दो फाड़ हो गए, जब ये देखा गया, तमाम एनालिसिस हुए, उस समय ये कहा गया था कि 3-3 अलग अलग आप अपने चिन्ह और नाम हमें भेज दीजिए अपने पसंद के, और भेजे भी गए थे। देखिए अगर विन विन सिचुएशन होती कि तीर कमान किसी के पास जाता ही नहीं, क्योंकि तीर कमान की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बच्चा बच्चा भी तीर कमान के उस पॉलिटिकल तमाम चीज़ों को अच्छे से समझता है। वो ठाकरे परिवार के और शिवसेना के उस इम्पैक्ट को अच्छे से समझता है। शिवसेना अपने आप में जब आप बात करते हैं तो राजनीति के इतिहास को महाराष्ट्र की सामने ले आता है, हिंदुत्व को सामने ले आता है। ऐसे में अब नाम भी और चिन्ह भी जब चला जाता है शिंदे ग्रुप के साथ, तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक जीत जो है शिंदे ग्रुप के साथ आती है। और ना सिर्फ शिंदे ग्रुप, क्योंकि वो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड है, तो बीजेपी की महाराष्ट्र में ये बड़ी राजनीतिक, अगर हम राजनीतिक बात करें तो बड़ी राजनीतिक जीत यहाँ पर लगती है। और आगे के समीकरण अब दोनों ही पार्टियों के लिए अलग तरीके से होंगे। ऐसे में आज की जो रात होगी वो बहुत ज्यादा चिंतन मनन वाले होगी। और आज के बाद से जो दिन होंगे वो एक बार फिर शिवसेना की जो दूसरा गुट है, जिसे उद्धव गुट कहा जाता है, उनको एक बार फिर से राजनीति में नई शुरुआत के तौर पर जनता के बीच में उतरना होगा। अब ये बात अलग है कि वो जनता के साथ जाएंगे, जैसे अलोकतांत्रिक चीज की बात की है उसको लगातार खींचेंगे, राजनीति होगी। और अब आप देखेंगे सचिन, धीरे धीरे अलग अलग पॉलिटिकल लोगों के भी बयान आने शुरू होंगे, और अगले 3 दिन राजनीति इसी के बयान आ रहे हैं। और देखिए अब सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि अब उद्धव गुट का होगा तो क्या होगा? क्या उनका जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, क्या वो अब समाप्ति की ओर है? क्या अब जो उद्धव गुट है, क्या उसका सूरज अब अस्त होता हुआ दिखाई देगा? देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे अलग अलग करवट हुए। सचिन आप भी जानते होंगे कि जब भी हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते थे तो वहाँ की रीजनल पार्टी शिवसेना की बात होती थी, दूसरी पार्टियों की बात होती थी, अलग अलग नेताओं की बात होती थी, शरद पवार पे चर्चा होती थी, और भी तमाम बड़े नेताओं पे। पर भारतीय जनता पार्टी का उस तरीके से पिछले 10 साल में कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जो करवट बदला है, जो रणनीति बीजेपी ने रखी है जब शिवसेना के साथ आई, और आपको याद होगा, मुझे याद है एक किस्सा बहुत रोचक है यहाँ पर, कि जब भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी और मातोश्री में एक बैठक हो रही थी जिसमें खुद अमित शाह मौजूद थे, ओम माथुर मौजूद थे, और सामने जाहिर तौर पे उद्धव ठाकरे मौजूद थे। और जब चर्चा हुई चुनाव लड़ने की, मैं आखिरी विधानसभा चुनाव के पहले की बैठक की चर्चा कर रही हूँ, जब चर्चा हुई तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे जो बड़े भाई के रूप में हमेशा रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ, क्योंकि दोनों की विचारधारा सेम थी, दोनों हिंदुत्व के एजेंडे पर थे, और यही वजह थी कि दोनों साथ आए।
महाराष्ट्र की राजनीति को उस दिन भी झटका लगा था जब शिवसेना कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाई थी। उस दिन लोगों को उस बात से विश्वास, ये ठीक वैसे ही हुआ जब नीतीश कुमार बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यही कयास उस वक्त से लगाए जा रहे थे कि यही उद्धव की जो तमाम डिसीजन जो उस वक्त वो ले रहे थे, अगर वो डिसीजन अस्थिर होते तो शायद आज ये स्थिति उनके सामने ना पैदा हुई होती। संदीप शुक्ला लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। संदीप, वो वक्त भी मुझे याद है जब उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में ये जंग छिड़ी थी, तो शिंदे गुट ने इस बात का जिक्र किया था कि जब शिवसेना का गठन हुआ था तो उस वक्त इस बात का जिक्र होता था कि शिवसेना मतलब हिंदुत्व, और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ही लेकर हम आगे बढ़े हैं। लेकिन हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को शायद उद्धव गुट भूल गया है, इसीलिए आज हम उनसे अलग हो रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा में अब जीत हासिल कर चुके हैं शिंदे गुट? देखिए, अगर शिवसेना के इतिहास को देखना है तो शिवसेना के इतिहास को समझने के लिए उसके और अतीत में जाने की आवश्यकता है। शिवसेना पहले बनी कामगारों के हितों के लिए, और उन ये नौकरी पे तवज्जो मिले, ये उसकी पहली मांग रही है। और उसी वजह से अगर शिवसेना का उस समय का ये देखा जाए, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी और उत्तर भारतीयों से नफरत, इस तरह की रणनीति जो है वो शिवसेना की रही। ठीक है, देखिए आएंगे आपके पास। और ये तमाम तस्वीरें हम महाराष्ट्र के पुणे से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसा कि शिंदे गुट के पक्ष में ये बातें जो है वो कही गई, चुनाव आयोग का ये फैसला सामने आया, तो खुशी कहीं ना कहीं जग जाहिर है। और खास तौर पर आपको ये याद भी दिला दें कि तमाम अर्जी दाखिल किए गए थे, और उसके बाद इस बात का दावा भी किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो जीत होगी वो उद्धव गुट की होगी। लेकिन देखिए, तस्वीरें आपके सामने है, घडलेलं आहे। आज आम्ही सर्वजण न्यायालयांचं मनापासून स्वागत करतो। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये जीत और जश्न की तस्वीरें आपके सामने। शिंदे गुट जो लगातार ये दावा कर रहा था कि हम ही असली शिवसेना है, क्योंकि उद्धव गुट अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचारधारा को भूल चुकी है, इसीलिए वो असली शिवसैनिक नहीं है। असली शिवसैनिक शिंदे गुट है। क्योंकि देखिए, शुरुआत से अगर हम बात करें, जब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया, जब महाराष्ट्र की सियासत में यू टर्न लिया गया, जब महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने सेंधमारी की, उसके बाद की तमाम जो प्रतिक्रियाएं, जो तमाम तस्वीरें सामने आई थी, वो हम आपके सामने रख रहे थे। अब देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि एकनाथ शिंदे को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप लंबे समय से हिंदुत्व और सच्चाई की जंग लड़ रहे थे, जिसमें आपको जीत मिली है। बाला साहब ठाकरे का भी ट्वीट में जिक्र किया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप आने वाले वक्त में ऐसे ही काम करें, और खास तौर पर उन्होंने शुभकामनाएं दी कि आपको चुनाव चिन्ह और चुनाव और जो नाम है वो भी आपके पक्ष में फैसला लिया गया। और देखिए, ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा क्या? तो देखिए किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी का भी ये कहना है कि देखिए, शिंदे गुट के हम साथ हैं। और जब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ट्वीट करके इस बात का जिक्र कर दिया, बधाई दे दी शिंदे गुट को कि आपने जो जंग लड़ी उसमें आपको सफलता मिली। संदीप शुक्ला लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। संदीप, देखिए, अब एक एक करके तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और इस बात का जिक्र हो रहा है कि शिंदे गुट ही सच्चे हिंदुत्ववादी थे, सच्चे शिव सैनिक है, और इसीलिए उनकी जीत हुई है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की दलीलें जो है चुनाव आयोग के सामने दी जा रही थी लगातार शिंदे गुट द्वारा, और उसमें जो है विधायक दल के जो की संख्या का जो हवाला दिया गया था, वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखा गया। हालांकि उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से बार बार कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे प्रकरण में जो है वो ये मैसेज दिया जाए कि कार्यकर्ता जो जब भी उनकी संख्या बल उनके साथ है, और इसीलिए उन्होंने जो है एक एफिडेविट कराकर जो है कोर्ट में
सबमिट करने की कोशिश की थी। पूरे महाराष्ट्र भर से जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे और या बड़े नेता थे वो इस तरह के एफिडेविट बना। ठीक है संदीप, आएंगे आपके पास। जी ठीक है। हमारे तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसी बीच में उद्धव गुट के नेता अजय बोसे का भी बयान सामने आया है, जरा वो सुन लेते हैं।